सुनो जी, मैं कह देती हूँ, बहनों के प्यार में अंधे होकर अपनी कमाई को यूं पानी की तरह बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अपने बीवी बच्चों का भी सोचा करो। ये मेरे पास साड़ियां रखी हुई हैं, इसे ही अपनी बहनों को देकर तीज त्योहार की बला टाल लेना। अपने पति रमेश को कुछ साड़ियां दिखाते हुए और ऊंची आवाज में समझाते हुए सीमा बोली। रमेश ने एक नजर उन साड़ियों पर घुमाई। उसे देख वो समझ गया, ये वही साड़ियां हैं जिन्हें सीमा को आस पड़ोस वालों के यहां कुछ फंक्शन में जाने पर उपहार स्वरूप दिए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। लेकिन अपनी पत्नी के इस ऊंचे स्वर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसने चुप ही रहना उचित समझा। रमेश 3 बहनों का इकलौता भाई था और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। रमेश की पत्नी सीमा को यूं तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, लेकिन जब भी वो रमेश की बहनों को मायके आया देखती थी, उसके सुर बदल जाते थे और वो रमेश पर भड़कती रहती कि अपनी बहनों के लिए इस घर की सुख शांति को दांव पर लगाकर सब कुछ लुटा दो, और न जाने क्या क्या कहती। रमेश अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, इसलिए उसको नजरअंदाज करता था और कुछ कहता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद ही तीज त्योहार आ गया और उसमें रमेश की तीनों बहनें अपने मायके यानी रमेश के घर आई, जहां रमेश ने तो हंसकर उनका स्वागत किया। लेकिन सीमा का चेहरा बदल गया था। रमेश की बहनें भी कुछ कुछ सीमा के स्वभाव को जानती थीं, इसलिए उन्होंने उसका बुरा भी नहीं माना। सीमा उन सबको आए देखकर अपने कमरे में चली गई और रमेश से कहने लगी, देखो, मैं कह देती हूं, जो मेरी बचत के पैसे फिजूल में अपनी बहनों पर खर्च किए तो ये सभी आ गई मुंह उठाकर तीज त्योहार के बहाने पैसे लूटने। सीमा की इन बातों को रमेश की बहनों ने सुन लिया और अब उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और रमेश की बड़ी बहन बोल पड़ी, देखो भाभी, हम सब यहाँ कोई पैसे लूटने नहीं आते हैं, वो तो हमें अपने मायके से लगाव है और अपनेपन की चाह में हम यहाँ आ जाते हैं। जरा तुम ही सोचो, अगर ऐसा बर्ताव आपके मायके में आपकी भाभी करे तो आपको कैसा लगेगा, और क्या वैसे में आप अपने मायके जा पाओगी? नहीं ना, और फिर बिना मायके के आप खुद अकेले पड़कर ससुराल में सिमट कर रह जाओगी। उसकी ये बातें सीमा को समझ में आ गई और वो आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगी। फिर उन्होंने सीमा को माफ करते हुए गले लगा लिया और ये सब देखकर रमेश के चेहरे में भी मुस्कान आ गई। अब सीमा को समझ आ गया था कि हर बेटी के दिल में मायके से लगाव आजीवन बना रहता है और मायके से स्नेह अपनापन पाना उसका अधिकार भी होता है।